मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं आमिर जावेद वॉइस ऑफ गॉड पेंटिकॉस्टल चर्च से फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारी वीडियो को ज़रूर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और खुदावंद के कलाम से बरकत को हासिल कर रहे होंगे और अपने ईमान को इस कलाम को सुनकर बढ़ाएं। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो आइए, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है 9 अबवाब मैं पढ़ चुका हूँ, आज 10वां बाब मैं आपके लिए पढ़ूँगा। तो खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा के उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं, पहला शमाउन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस और बरतुलमाई, तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फी का बेटा याकूब और तद्दी, शमाउन किनानी और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। ना सोना अपनी कमर बंद में रखना, ना चांदी ना पैसे, रास्ता के लिए ना झोली लेना, ना दो कुर्ते, ना जूतियाँ, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहाँ से रवाना ना हो उसी के हाथ रहना। और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना, और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गिर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। देखो, मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद बेआज़ाद बनो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे। और तुम में मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के बाइस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा
वही निजात पाएगा। लेकिन जब तुमको एक शहर से सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिरो चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानिंद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानिंद। जब उन्होंने घर के मालिक को बालसोल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे, बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहूँ, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमियों को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है और वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाजी के नाम से रास्तबाजी को कबूल करता है वो रास्तबाजी का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से उन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। हम फिर से अगले बाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।